जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज हम आए हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, न्यू रायपुर में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की नई राजधानी सेटल हो रही है न्यू रायपुर में। ये एक स्मार्ट सिटी है और यहाँ पे हम आए हुए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन में, जो कि है रायपुर साहित्य उत्सव। यहाँ पे लिटरेचर और बाकी चीज़ों का सेलिब्रेशन हो रहा है। और ये जगह दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो पुरखौती मुक्तांगन और यहाँ पे जो साहित्य उत्सव हो रहा है। तो इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे रायपुर साहित्य उत्सव और आपको दिखाएंगे पुरखौती मुक्तांगन। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। तो ऐसा कुछ यहाँ पे एंट्रेंस है साहित्य उत्सव का। यहाँ पे जितने भी साहित्यकार हैं हिंदी के, जितने भी बहुत फेमस साहित्यकार हैं, उन सब के यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी, ये सारे वो साहित्यकार हैं जिन्हें हमने अपने स्कूल के दिनों में किताबों में, हिंदी की कविताओं में, कहानियों में पढ़ा होगा। और यहाँ पे बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। बाकी ये काफ़ी सही है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की भी यहाँ पे पोस्टर लगी हुई है। ओपन माइक स्टेज। तो यहाँ पे अलग अलग मंडप बने हुए हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं जहाँ पे अलग अलग विषयों पे जो है चर्चा हो रही है। यहाँ पे सारे हिंदी के ऑथर्स हैं, लोकल ऑथर्स हैं, जो अपनी पुस्तकों पे और बाकी सब टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। सफाई पसंद होते पुरुष मन जी, जहाँ थोड़ा से बाल कटाए बचा ही नहीं नहुआ पास तो आके नहाते हैं। अब कोई लड़की बता दो, महिला बता दो, जन ब्यूटी पार्लर से आके नहात हो कि मुँह धोवत हो। देखो, पुरुष मन अगर घर में आके मुँह धोवत हैं तो समझ लो कहीं जवैया है, और औरत अगर मुँह धोवत है तो सुतैया है। समझ लो अब वो कहीं नहीं जाए, अब वो घर में रही। ठीक तब बात। पुरुष और महिला मन में बहुत अंतर है। यहाँ पे जो है सारी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लगी हुई हैं और अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो सारी पेंटिंग्स भी हैं वो सारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति के ऊपर ही बनाई गई हैं। यहाँ के ट्राइबल कल्चर, यहाँ के डांस, फेस्टिवल्स, उन सबको ही दिखा रहे हैं। दिस इज़ द स्टेडियम और यहाँ पे कल इंडिया और न्यूजीलैंड का T20 मैच भी हुआ था। संस्कृति, कला और रचनात्मक वैभव के दर्शन होते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अद्वितीय बात है। तो इस पूरी जगह को इन्होंने डेकोरेट कर रखा हुआ है और हर जगह पे कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे डिस्कशन और कुछ ना कुछ इवेंट यहाँ पे चल रहा है। महोदय आदरणीय ओपी चौधरी साहब श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आप सबकी करतल ध्वनियाँ मंच के साथ जुड़े। तो यहाँ पे राज्यपाल जी हैं और देख रहा हूँ, एक अंतर ये देख रहा हूँ कि इस बार की सारी व्यवस्थाएं उत्तम कोटि की है या किसी भी देश में होने वाले साहित्यिक समारोह से बेहतर है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल और उनकी सरकार के मंत्री, साहित्य से जुड़े हुए जितने अधिकारी हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि ऐसे सत्र
चलते रहें, और वो सिर्फ रायपुर में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हों। और मेरा आप सबको वचन है कि जहाँ तक संभव होगा आप रायपुर मत बुलाइए, बस्तर बुलाइए, हमारे लिए वो ज़्यादा अध्ययन की भूमि है। दूर दराज क्षेत्रों में ले जाइए ताकि हम सीधे लोगों से मिल सकें, बात कर सकें, उनको जान सकें, वो हमें जाने, और वहीं से जो जन जन का रिश्ता है वो बने। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी भाई साहब ने बताया शब्द का रूप ब्रह्म है, ये तो है ही है, शब्द का रूप ब्रह्म है। दो शब्द सारा कंट्री को, सारा देशवासी को स्वाधीनता मूवमेंट में उद्युक्त किया था, वंदे मातरम। ओनली 2 वर्ड्स, वंदे मातरम बोलने से सारा देश का यूथ, सारा देश का लोग पीछे पड़ा था और स्वाधीनता संग्राम में थे। और एक कविता, सबसे शॉर्ट कविता, किसने लिखा किसने नहीं लिखा पता नहीं है, इसका पीछे हम लोग सब है, सब दौड़ते हैं आजकल, दुनिया का जितना लोग है सब इसका पीछे दौड़ रहा है। वो है पे-डे, पे डे, वर्ल्ड का सबसे छोटा ब्यूटीफुल कविता, पे डे। हम लोग सब पीछे में रहते हैं, कब हमारा सैलरी निकलता है, हम भी सोचते हैं आज हमारा सैलरी डिपॉजिट हुआ है। तो आज यहाँ पे लास्ट डे है इस इवेंट का, और इसलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए हैं टू क्लोज दिस सेरेमनी, और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई कल्चर के बारे में, साहित्य के बारे में। ये सब यहाँ पे शिल्पकार लोकल यहाँ पे जो आर्टिसनल प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं, यहाँ पे आप ख़रीद भी सकते हैं। मेनली छत्तीसगढ़ में बैम्बू जो है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो बैम्बू बेस्ड होते हैं। जैसे ये टोकनी है, कहाँ से हैं आप? गरियाबंद। कितने का ये? 140। अच्छा, 350। हम इसमें रेड कलर है, 2 कलर, एक और कलर का है, और कलर है इसमें। दीदी ये कितने का? 3.5। आप बताओ कितना लास्ट है? ये किस चीज़ का बना भैया? कौन सी? ये सियाड़ी का बीज है, किसी को काट के बनाते हैं, छाप करके चारों बात। अच्छा, तो इस जगह पे जो छत्तीसगढ़ के यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनका यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। ये सारे यहाँ के महान कवि और लेखक रहे हैं जिन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं।
और साथ ही साथ विनोद कुमार शुक्ल जी हैं जो छत्तीसगढ़ के काफ़ी विख्यात यहाँ के साहित्यकार रहे हैं, जिनका निधन अभी हाल ही में हुआ। और यहाँ पे उनकी सारी किताबें भी रखी हुई हैं। यहाँ पे सारे हिंदी पब्लिकेशन हाउसेस के बुक्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं और यहाँ से मैंने कुछ किताबें ली हैं, जैसे कि विनोद कुमार शुक्ल जी की ये किताब है और ये एक और किताब है और साथ में एक लेजेंड है उनकी किताब है, ये दिखाता हूँ, जॉन एलिया, इनकी किताब तो पढ़ेंगे आराम से। तो ये किताबें मैंने यहाँ से ले ली और बाकी आगे देखते हैं क्या है। चौक चौक माँ खिलत रहा है लइका मन बाटी, कोनो खिलत रहा है भौरा, कोनो खिलत रहा है भौरा और कोनो मारे गुलाटी, कोनो मारे गुलाटी। जब ले लइका मन के हाथ में, जब ले लइका मन के हाथ में मोबाइल नाम के चीज़ हर आगे, जब ले लइका मन के हाथ में मोबाइल नाम के चीज़ मन आगे, को जनी जब वो बचपन के हमर खेल मन कहाँ नंद आगे, खेल मन कहाँ नंद आगे। कभू खेले नदी पहाड़, आई थिंक हम छत्तीसगढ़ के हैं तो सबला पता हुई नदी पहाड़ ये सब चीज़ें ना। तो कभू खेले नदी पहाड़ तो कभू लुक लुकौल, कभू खेले नदी पहाड़ तो कभू लुक लुकौल, ओहू खेल मन कौन जनी कति में लुकागे, कति में लुकागे। बचपन के संगी साथी मन, बचपन के संगी साथी मन अब धीरे धीरे दुरिहागे, बचपन के संगी साथी मन अब धीरे धीरे दुरिहागे। जब ले ये मोबाइल नाम की चीज़ है हम सबके ज़िंदगी में आगे, हम सबके ज़िंदगी में आगे। जब पारा के चौक चौक में, जब पारा के चौक चौक में जम्मो झन सकलावे, जब पारा के चौक चौक में जम्मो झन सकलावे, अपन अपन सुख दुख के गोठला, अपन अपन सुख दुख के गोठला, हक्कन के गोठियावे, हक्कन के गोठियावे। और ये छत्तीसगढ़ का काफ़ी फेमस नृत्य है गेड़ी नृत्य। गेड़ी मतलब ये जो जिस पे ये खड़े हैं उसे गेड़ी कहा जाता है। और ये हरेली के टाइम पे, हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे ये जो डांस है वो काफ़ी यहाँ पे किया जाता है। तो ये आप लोगों को दिखाना था। तो इस पुरखौती मुक्तांगन में ऐसे आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे जहाँ पे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति जो है उसको दिखाया गया है। तो कोई भी फेस्टिवल जो है वो खाने के बिना अधूरा होता है और अभी हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे फूड स्टॉल में क्या क्या जो है यहाँ पे खाना मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ छत्तीसगढ़ी जनजातीय व्यंजन भी मिल रहे हैं, देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे बड़े हैं और चावल के ढुसके हैं। सो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे भी कुछ व्यंजन है। सर क्या मिल रहा है यहाँ पे? क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये सब बना रहे हैं। अच्छा, 50 रुपये प्लेट पूरा मिला के। और यहाँ पे भी कुछ मिल रहा है। ये तो जिमी कांदा लग रहा है। क्या दीदी है? कुछ नहीं, कांदा, डांग कांदा, नंदर कांदा। और ये क्या दे रहे हो आप? ये कोदो राइस है। कोदो राइस। आमट है, ये खट्टा भाजी है। अच्छा, ये कहाँ का खाना है? बस्तर। बस्तर से है। तो ये सारे ट्यूबर्स हैं और ये सारा यहाँ बस्तर का लोकल यहाँ पे खाना है। ये कोदो राइस है और ये आमट थोड़ा अपने। अच्छा, ये चरूसना चावल है। ये लकड़ा होता है क्या? सरगुजा साइड इसको लकड़ा बोलते हैं। नहीं, अपने साइड बेंडा टोका बोलते हैं। ठीक है, सब साइड अलग अलग। इधर गढ़ कलेवा है। गढ़ कलेवा जो है छत्तीसगढ़ के लोकल जो फूड आइटम्स हैं वो सेल करता है। आई थिंक चीला बन रहा है वहाँ पे। तो ऐसे मैं यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ से कुछ खाने की चीज़ें ली हैं। ये बस्तर रीजन का खाना है। दिस इज़ कोदो राइस, मिलेट है छत्तीसगढ़ का। दिस इज़ अमारी फूल। सरगुजिया में इसे लकड़े का फूल कहते हैं, थोड़ा टैंगी होता है। और उसके साथ ये आमट है जिसमें कुछ सब्जियाँ जाती हैं और थोड़ा खट्टा होता है वो। तो दिस इज़ द ट्राइबल फूड ऑफ बस्तर।
और बाकी ये चीज़ें यूजुअल चीज़ें हैं। दिस इज़ आलू वंडा, दिस इज़ साबूदाना वड़ा, बट छत्तीसगढ़ में इन्हें नाश्ते के तौर पे काफ़ी खाया जाता है। दिस इज़ माथा पीड़ा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दिस इज़ ऑल्सो राइस बेस्ड। छत्तीसगढ़ में राइस ज़्यादा होता है, इसलिए राइस की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके साथ फरा और चीला भी था, बट वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है तो मैं सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा सकता। बट दिस इज़ राइस बेस्ड प्रोडक्ट जिसको थोड़ा सॉटे किया गया है करी लीव्स और मिर्ची के साथ, और उसके साथ ये टमाटर की चटनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ का स्नैक्स है और ये टिपिकल बस्तर का खाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। सो दिस वन जिसे माथा पीड़ा कहते हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो, ये जो है फ्राइड इडली जैसे लग रही है। सो ये बिल्कुल अगर आपने फ्राइड इडली खाई होगी तो बिल्कुल वैसा ही है, और टमाटर चटनी के साथ ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो दिस वन इज़ बाय फार माय फेवरेट अमंग ऑल द फूड्स आई ट्राइड। बाकी ये दो चीज़ें तो यूजुअल हैं और थोड़ी ठंडी भी हैं तो उतना अच्छा टेस्ट पता नहीं चल रहा, बट दिस वन इज़ रियली गुड। और ये जो आप पिलर्स देख रहे हो फेसेस के, ये एक्चुअली बस्तर रीजन में ऐसे पिलर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पुरखौती मुक्तांगन में जितने भी छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाके हैं वहाँ की संस्कृति को यहाँ पे एज अ मॉडल फॉर्मेट में दिखाया गया है। तो ये सारे जनजातीय मुखौटे हैं और ये लॉ शिल्प जो है वो बस्तर से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे आप पुरखौती मुक्तांगन में आके सारी चीज़ें देख सकते हो कि कैसे यहाँ के अलग अलग कल्चर में जो है चीज़ें फॉलो करते हैं लोग। और इसी के साथ जो है शाम हो गई है और इसी के साथ हम इस साहित्य उत्सव का भी समापन करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चीज़ें अब हो रही हैं। और जैसा कि राज्यपाल जी ने कहा कि ये जो साहित्य उत्सव है ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये रायपुर में ही हो, बस्तर में हो, सरगुजा में हो, ताकि वहाँ से लोग जुड़ सकें, वहाँ को लोग एक्सप्लोर कर सकें और लोगों में जो भी नॉलेज है, जो भी कल्चर है उसका एक्सचेंज हो, ताकि लोग आपस में एक कनेक्शन फील करें। अदरवाइज़ फिर जो लोकल कल्चर है उसको एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ share this video with your friends and family members and do subscribe this channel to support the work. Thank you very much. Jai Johar.